हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशंस और बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करेंगे, यानी एक दिस्ट अनुक्रम की बात करेंगे। ये कितने टाइप का होता है और किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से इसमें दो टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट मिलेगा हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और सेकेंड हमें मिलता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम देखें, फर्स्ट हम देखें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होगा। इंक्रीजिंग जैसा कि वर्ड से लग रहा है, मोनोटोनिक का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन एक ही है, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सो वो वर्ड आ रहा है मोनोटोनिक, यानी वो ऐसा नहीं कि कभी बढ़े कभी घटे, ऐसा नहीं होता। वो या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में दो तरह के सीक्वेंसेस आते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसमें हमें देखना है इंक्रीजिंग, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली एन नेचुरल नंबर्स में से आएगा, एन 1 से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे हम एन की वैल्यू 1 2 3 लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे, सो वो सीक्वेंस है वो बढ़ेगी। जो सीक्वेंस एन वैल्यूज़ हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। सो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। A sequence xn is called monotonic increasing sequence if xn plus 1 is greater than and equals to xn for all n belongs to capital N। यानी जैसे हमने वैल्यू बढ़ाई है n प्लस वन, यानी n प्लस वन जो टर्म n प्लस वन टर्म है वो nth टर्म से क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। सो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम कहेंगे। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट टर्म तो हमें 1 मिला और सेकेंड टर्म हमें 2 मिला, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 4 हमने लिया। इस तरह से ये सीक्वेंस अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 2 इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा, यानी 2 2 के इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है। तो जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, वैल्यूज़ या तो इक्वल रहेंगी या बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। उसके बाद है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें अपोजिट हो जाएगा और ये जो साइन है वो चेंज होके इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें इक्वल का साइन भी है, ये भी हमें देखना है। अगर इक्वल का साइन है तो उसका नेम अलग होगा, इक्वल का साइन नहीं है तो उसका सीक्वेंस वो अलग नेम आएगा। अगर हम किसी सीक्वेंस को इस तरह से लिखें, सपोज 10 9 9 8 7 6 6, इस तरह से हम इसको लिखें, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस तरह से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं या इक्वल भी आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से बड़ी हो। 9 और 9 सेम है, 9 फिर 8 फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल आ गया। सो इक्वल भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन हमने लगाया हुआ है, और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आ गया 10 9 11 फिर 7 फिर 12, तो ये सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि वैल्यूज़ कभी घट रही हैं और कभी बढ़ रही हैं, इनकी डायरेक्शन एक नहीं है। सो ये मोनोटोनिक नहीं हो सकता। सो मोनोटोनिक है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा एक वर्ड और आता है स्ट्रिक्टली, यानी निरंतर, उसमें इक्वल का साइन कंसीडर नहीं करते। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, ये लेस देन का साइन आएगा, केवल इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो उसमें केवल डिक्रीज होगा, उसमें इक्वल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहाँ देखें
दैट इज़ 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो ये है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर ये रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ सकती। जबकि अगर हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बराबर यानी इक्वल वैल्यूज आना पॉसिबल है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, स्ट्रिक्टली में और जब स्ट्रिक्टली नहीं है। तो जब हम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, और अगर हम केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ सकता है। इसी तरह से अगर हम इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा, इंक्रीजिंग हमने लिया और यहाँ पर ये साइन चेंज होकर के इस तरह से आएगा। स्ट्रिक्टली वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमें इक्वल का साइन कंसीडर ही नहीं करना है। और इसमें हम एग्जांपल लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी दो सीक्वेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी दो वैल्यूज़ यहाँ पे बराबर नहीं आएंगी। ये जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ बढ़ाएंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये सीक्वेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है x3, ये कौन सा टर्म है, ये x2 टर्म है। सो डेफिनेटली x3 क्या हो गया, x2 से बड़ा हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये x6 है, ये वाला टर्म x4 है। सो x6 x4 से ग्रेटर है। सो ये वाली टर्म्स हमें इस तरह से मिल जाएंगी। तो बाद वाला जो नंबर है, वो जो टर्म है, वो पहले वाले टर्म से ग्रेटर आएगा। तो ये सीक्वेंस हमें इस तरह से मिलेगा। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये तो हम नंबर्स में देख रहे हैं कि हमें इजीली पता चल रहा है कि नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम इस तरह से लें, दैट इज n अपॉन n+1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें हम क्या करते हैं, xn हमने लिया n अपॉन n+1, फिर हमने लिया xn+1 दैट इज n+1 अपॉन n+2। हमने n को रिप्लेस कर दिया n+1 से। अब हम देखें, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है, जैसे 7 में से हम 5 माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है किससे, इस वाली वैल्यू से। सो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, हम बाद वाली वैल्यू में से xn+1 में से xn को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, n+1 अपॉन n+2 माइनस n अपॉन n+1। ऐसे हम आप ले सकते हैं, ऐसे मिलेगा हमें n+2 n+1, यहाँ से मिला हमें n+1 का स्क्वायर, और यहाँ से मिला n इंटू n+2। इसको से ऐसे मिलेगा, सॉल्व कर दें, दैट n स्क्वायर +1 + 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n+2 n+1। अब n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n भी कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 अपॉन n+2 n+1। अब देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब हमें देखना है, चेक करना है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। यहाँ जो वैल्यू हमें मिली है xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू 1 अपॉन n+2 n+1, ये रिजल्ट हमें मिला। अब n नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव है। सो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। सो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव मिलेगी हमें। सो यहाँ से हम देखें xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। और इसमें हम इसको ऐसे लिखें, xn+1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये किसके लिए कंडीशन आ रही है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये वैल्यूज़ अगर आप, ये रिलेशन अगर आपको याद है, आप जानते हैं, तो डेफिनेटली आप इजीली बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से कोई सा भी सीक्वेंस हमें गिवन है, चाहे नंबर्स की फॉर्म में गिवन हो, अगर हम देखकर पता नहीं लगा पा रहे हैं तो बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। और अगर ये पोजीशन हमें मिलती है किसी क्वेश्चन में, ये हमें मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, xn+1 माइनस xn लेस देन 0, यानी ये साइन मिलेगा। तो ये किसके लिए कंडीशन आएगी, दैट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। सो आप इस फॉर्मूले से इजीली चेक कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस हमें n की फॉर्म में गिवन है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली होगा या स्ट्रिक्टली नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी सीक्वेंस के लिए हम चेक कर सकते हैं। उससे आगे कुछ लिमिट पॉइंट, लिमिट और थ्योरम्स हैं,
वो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।